वो अंदर है। सीधे जवाब दे सकती थी, लेकिन कहती है कि कोप भवन के अंदर है, कोप भवन के अंदर बैठी है। जैसे ही राजा को पता चला कि रानी कोप भवन के अंदर चली गई है, तो राजा से सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था। उनको लगा कि वो क्यों गई है, क्या कारण है कि वो महल के अंदर चली गई है, कोप भवन के अंदर चली गई है। अरे राज तिलक का फैसला हो चुका है और मेरी प्रिय पत्नी जो है वो कोप भवन के अंदर चली गई है। तो राजा भारी कदमों से रानी के महल की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और जैसे ही भारी कदमों से महल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि कैकेयी जो है वो काले कपड़े पहन करके बैठी हुई है, बाल बिखराए हुए हैं। और जैसे ही राजा ने उनको छुआ, तो रानी ने जो है एकदम फुंकार मारी, दूर हटो मेरे पास, मुझे छूना नहीं, मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग ली हुई थी। और प्रॉपर ऐसे ही होता है, दूर हटो। तो उस समय महाराज दशरथ को लगा कि बाप रे, ऐसा क्या हो गया है। तो महाराज दशरथ ने पूछा कि क्या हुआ रानी, क्या बात है। अब महाराज दशरथ भी गए काम से, पहले कैकेयी गई, अब महाराज जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, फुफकार मारी, तो महाराज दशरथ एकदम ढीले पड़ गए और पूछ रहे कि क्या बात है। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी है, जरा सावधानी से सुनना। कि सोर्टे के अंदर ऐसा बताया है कि बार बार कह राव सुमुखी सुलोचिनी पिकवचनी। देखो क्या क्या शब्द बोल रहे हैं महाराज दशरथ। और पहले ही बता दिया था कि महाराज दशरथ बूढ़े हो गए हैं, और बुढ़ापे में जाकर के ये वाणी, ये वचन, ये शब्द जो है वो बोल रहे हैं। कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। अब देखो यहां पर जो है महाराज दशरथ को ये शोभा नहीं देती है। हे सुमुखी, क्या बोल रही हैं, हे सुमुखी, हे सुंदर मुखड़े वाली। अब देखो बुढ़ापे में जो है कोई ऐसे वचन बोलते हैं, महाराज दशरथ जो है ऐसे शब्द बोल रहे हैं। हे सुलोचना, आह क्या तुम्हारे नेत्र हैं। अब ये देखो महाराज दशरथ कल जो है अपने बेटे को राजगद्दी सौंप रहे हैं, और महाराज उनके गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज राम को ये कहा था कि संयम का पालन करना, और आज वही उनके पिता जो है अपनी रानी के सामने जाकर के ये ऐसे वचन बोल रहे हैं। हे पिकवचनी, कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली, हे गजगामिनी, हे हथनी की तरह चाल वाली, तू आज जो है इस कोप भवन के अंदर आकर के क्यों बैठी है। अब ये कोई लक्षण है। जिस बूढ़े आदमी के यहाँ पर 4-4 पुत्र हो गए हो, 4-4 पुत्र वधुएं घर में आ गई हो, और वही पिता जो है आज जो है ऐसे वचन बोल रहा है। और कोई बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के पास में जाकर के कोई ऐसा वचन बोले, तो क्या उनको कोई शोभा देता है। और घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होने वाला हो, और उस समय जो है कोई ऐसे वचन बोले, तो क्या वो कार्य जो है सफल हो सकता है, मांगलिक कार्य ऐसा हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने राम जी से क्या कहा था कि राम करो सब संजम आजो। राम से कहते हैं कि तुम संयम का पालन करना, और इधर महाराज दशरथ जो है ऐसे वचन बोल रहे हैं। एक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, एक सत्ता कल बदलने वाली है, और आज पिता जो है वो ऐसे वचन बोल रहे हैं। ये संयम की भाषा नहीं है। जब आप घर में बैठो, पूजा करो, पाठ करो, मांगलिक कार्य हमारे घर में हो रहा, तो उस समय संयम पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत होता है तो हम कहते हैं कि उस दिन जो है वो जागरण होना चाहिए, जागिए। जब हमारे घर के अंदर कोई गृह प्रवेश होता है तो हम लोग कहा करते हैं कि आज जो है पूरी रात जो है वो जागिए, घर में रहिए। तो इसका मतलब है कि पूरा परिवार जो है आज के दिन पूरे संयम को पालन करेगा, तो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर जो है कभी भी कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर देखिए
बूढ़ी पत्नी को महाराज दशरथ कह रहे हैं कि सुमुखी, सुलोचनी, गजमामिनी, पिकवचनी। जरा इस प्रसंग को आप गौर से सुनिए, क्यों चीजें बिगड़ जाती हैं। और तो और महाराज दशरथ और आगे बढ़ गए। दोहे संख्या 25 के अंदर देखिए, जानसी मोर स्वभाव बरोरू। क्या कह रही है? जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मन तव आनंद चंद चकोरू। देखो क्या बोल रहे हैं महाराज दशरथ, कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा में मेरा मन बसता है। महाराज दशरथ कह रहे हैं यह मेरा स्वभाव है, तुम तो जानती हो। अब ये कोई कविता करने का समय था? जब करना था तो उस वक्त करी नहीं, और बुढ़ापे में आकर के ये बातें जो है वो कर रहे हैं। ये बातें जो है जवानी में करनी थी तो हो सकता है कि महाराज दशरथ ने उस वक्त तो की नहीं, लेकिन बुढ़ापे में आकर के अपनी पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार जो है एक होटल के अंदर ठहरे हुए थे, और उस होटल के अंदर एक घटना घटित हो गई। अपने कमरे से जैसे ही होटल के बाहर निकला तो एक बूढ़ा और एक बूढ़ी जो है वो आ रहे थे। दोनों के हाथों में लकड़ी थी, टक टक करके चले आ रहे थे। तो उनको देख करके ऐसा लगा कि मानो देखो कि यही जोड़ा है, सबसे अच्छा जोड़ा है, संसार का सबसे अच्छा जोड़ा यही है। कि देखो इस बुढ़ापे के अंदर भी दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़ करके साथ साथ चले आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर एक ऐसी घटना घटित हुई कि बुढ़िया का पांव लड़खड़ाया और वो धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़ी थी। और जैसे ही गिरी तो उस समय जो बूढ़ा पति उनके साथ में चल रहा था तो अपनी लकड़ी को किनारे रखा और अपना हाथ बढ़ाया कि लो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो उस समय ऐसा लगा था कि देखो कितना सुंदर जोड़ा है, कितना प्रेम है इस बुढ़ापे के अंदर में। और जैसे ही पतिदेव ने हाथ आगे बढ़ाया तो उस बुढ़िया ने हाथ झड़क दिया कि दूर हटो, जिस समय हाथ को पकड़ना था तो उस वक्त तो पकड़ा नहीं, और अब हाथ पकड़ रहे हो। ये देखते दृश्य सारा जो है वो बदल गया था, सारा दृश्य बदल गया। तो उस समय दौड़ करके उनके पास में गया और जाकर के कहा कि अरे मैया ये क्या कर रही हो, ये तो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो इनको, जिस वक्त मुझे उठाना था, हाथ पकड़ना था, उस वक्त उन्होंने पकड़ा नहीं और आज पकड़ रहे हैं। अब देखो ये बूढ़ा बूढ़ी भी जो है आपस में लड़ रहे हैं। खैर पति पत्नी को लड़ने की कोई उम्र तो होती नहीं है। 85, 90 वर्ष के लोग भी जो है आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। कब की शिकायत कब निकल जाए ये किसी को पता नहीं है। जो काम जब करना था तभी करना चाहिए, तभी शोभा देता है। और बुढ़ापे के अंदर जो है महाराज दशरथ जो है गजगामिनी ऐसे ऐसे शब्द जो है वो बोल रहे हैं। तुलसीदास जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे राम का पिता होकर के, भरत का पिता होकर के जो है महाराज दशरथ ऐसे वचन बोल रहे हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ और निकालिए। हमको ये घटना क्या सिखा रही है कि जैसे राम के राज्य में, राम राज्य के अंदर, जीवन के अंदर जो आता है, राम राज्य आने वाला था लेकिन 3 गलतियां हो गई थी। पहली तो आई लोभ, दूसरा आया था क्रोध, और तीसरा आया था काम। लोभ मंथरा के मन में आया, वो कैकेयी के पास में आई और आकर के उन्होंने कुछ सिखाया तो कैकेयी को आ गया क्रोध। और जैसे ही कैकेयी को क्रोध आया, महाराज दशरथ कहाँ गए? कैकेयी के पास में। किस लिए गए? काम के वशीभूत होकर के गए। तो महाराज दशरथ के मन में आ गया काम। जिसके जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ ये चीजें रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, इच्छाएं, वासनाएं जिनके जीवन के अंदर रहता है,
उनके यहाँ से राम राज्य जो है वो दूर हो जाता है, राम उनके यहाँ से चला जाता है। राम को पाना है तो अपने मन में लोभ कभी भी मत लाओ, क्रोध कभी भी मत करो, काम को अपने वश में रखो, तभी जो है हम राम को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो राम जो है वो चले जाते हैं, राम से दूर हो जाते हैं। कैकेयी अड़ गई कि मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे ये पूछने की क्या बात है, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम बोल तो सही मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो कैकेयी ने कहा कि बोलने की जरूरत नहीं है, आप जो है हमेशा बोलते रहते हो, करते कुछ भी नहीं हो। मेरे 2 वचन आपके पास में पड़े, वो पहले वो वचन तो पूरे कर दो। तो महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूं, मेरा भूलने का स्वभाव है, थोड़ा मैं भूल जाता हूं, लेकिन तू मान तो सही। अब देखो यही इंटरनेशनल संवाद है, केवल यहां का नहीं है। पति क्या कहता है, मैं भूल गया। बस ये जो संवाद है ना, यही संवाद जो है इंटरनेशनल संवाद है। केवल हमारे बीकानेर में नहीं, राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता है। हर पति अपनी पत्नी से कहता है मैं भूल गया। वो क्या कहता है, मैं भूल गया। भूलता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, भूल गया। सारे पति अपनी पत्नियों को यही बात कहकर के बहलाते रहते हैं, अरे मैं तो भूल गया। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं। महाराज दशरथ भी यही कर रहे हैं। सब याद रहता है महाराज दशरथ को, 10 रथ। इसका मतलब क्या है, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को जो अपने वश में रखता है वो कौन है, महाराज दशरथ हैं। और वो महाराज दशरथ कहते हैं कि अरे रानी मुझे तो तुम जानती हो कि मैं भूलने की मुझे आदत है। तो कैकेयी कहती है कि कैसे भूल गए आप? तो महाराज दशरथ कहते हैं अरे देवी मैं भूल गया हूं, सत्य कहता हूं मैं भूल गया हूं। तो कैकेयी कहते हैं कि मैं आपसे 2 वचन मांगती हूं। बात तो बहुत लंबी है लेकिन आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि तू कहे तो मैं ये कर दूं, तू कहे तो मैं वो कर दूं। तो कैकेयी कहती है कि रहने दो, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि अरे देवी तो कहे तो मैं किसी की गर्दन ला करके गर्दन किसी की उतार दूं, तेरे साथ किसी ने अपराध किया है तो उसे मैं दंड दे दूं। तो कैकेयी ने कहा कि लंबी लंबी छोड़िए, लंबी लंबी बातों को करना छोड़िए। आपने जो मुझे 2 वचन दिया है। महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ हाँ देवी मांगो, क्या मांगती हो? तो देखिए दोहा संख्या 24 के अंदर देखिए चौपाई में कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत जी टीका। अब उन्होंने देखो मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि महाराज अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा भरत जो है वो राजा बने। जब ये वचन मांगा तो महाराज दशरथ बहुत खुश हुए और कहा कि अरे रानी इतनी सी बात के लिए तुम यहां पर आई हो, बस तुम इतना मांगना चाहती हो? अरे मेरा राम तो यही चाहता है कि मैं राजा न बनूं, मेरा भरत जो है वो राजा बने, राजगद्दी के ऊपर बैठे। राम तो हमेशा ये कहा करता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा भरत राजा बनेगा। ये समाचार सुनकर के मेरा राम जो है बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। अरे रानी, अरे देवी इसमें क्या बड़ी बात है, चलो तू राजी, मैं भी राजी और मेरा राम भी राजी है, चलो भरत राजा बनेगा। ये वचन दिया तुम्हें, हम बना देंगे भरत को राजा, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। राम तो प्रसन्न हो जाएंगे। कैकेयी क्या कहती कि सुनिए अभी मेरा वचन, एक वचन और बाकी है। तो कैकेयी मांग रही है 28वें दोहे की चौपाई के अंदर, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष
राम वनवासी हैं। लेकिन आधी चौपाई जब सुनी दशरथ जी ने कि तापस वेश विशेष उदासीन, जैसे ही दशरथ जी ने ये चौपाई सुनी तो महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए पंक्ति बोल रही है कि भाई भरत को गद्दी के ऊपर बैठा दो, हमारी उम्र हो गई है, चलो हम जो है वो वन में चले जाते हैं। बूढ़ा बूढ़ी जो है वो जंगल के अंदर चले जाएंगे। महाराज दशरथ जो यही सोच रहे थे कि भाई बोला तो इसने ठीक है। कैकेयी कहती है कि एक पंक्ति कही उस पंक्ति के अंदर, लेकिन जैसी अगली पंक्ति बोली पूरी की पूरी अयोध्या के भाग्य को उन्होंने पलट दिया था। क्या मांगा? दूसरी चौपाई क्या बोली कि 14 बरसी राम वनवासी, कि 14 वर्ष जो है वो राम वन के अंदर चले जाए। कैसे जावे? तपस्वी वेश बना करके राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए। और जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, उसी समय धड़ाम से धरती के ऊपर जो है वो गिर पड़े थे, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये घटना भी कभी घट सकती है। महाराज दशरथ रोने लग गए थे। महाराज दशरथ का रक्त संचार जो है वो विपरीत दिशा की तरफ जो है वो चलने लग गया था। आंखें जो है वो डूबने लग गई थी और रोते रोते महाराज दशरथ ने कहा कि अरे कैकेयी, तू कोई मुझसे विनोद तो नहीं कर रही है, कोई मजाक तो नहीं कर रही है, कोई परिहास तो नहीं कर रही है? अरे देवी, तो इस संवाद को तुरंत बदल दे, इस बातचीत को तो तुरंत बदल दे। ये क्या कर रही हो? राम को वनवास? भरत का राजा बनना ये समझ में आता है कि ये तुम क्या बोल रही है कि मैं राम को, हे देवी तो शांत हो जा, तो शांत हो जा, लेकिन नहीं बदली, नहीं सुनती है। अब तो हट के ऊपर जो है कैकेयी आ जाती है। यही दे दो मुझे और कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे मैं अपने प्राणों को यहीं पर छोड़ दूंगी। इसी अटारी के ऊपर से कूद करके अपने प्राणों को जो है मैं छोड़ दूंगी। दशरथ जी महाराज पलंग के ऊपर जाकर के लेट जाते और हाहाकार जो है वो मचाने लगे। एक दृश्य आया है मेरे भाई बहन, देखो ध्यान से सुनो, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी जो है कुछ और है। दृष्टि से, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे कि भक्त और भगवान के रिश्ते की पराकाष्ठा जो है इसी प्रसंग के अंदर आ रही है कि भक्त क्या होता है और भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान श्री राम है और भक्त राजा दशरथ है। राम न जाए हमारे जीवन से, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान जो है मुझसे दूर ना चला जावे, इसको बचाने के लिए एक भक्त अपनी सीमाएं लांघ रहा है। महाराज दशरथ जो है अपनी सारी सीमाओं को जो है वो लांघ रहे हैं। एक वो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जो शाम के समय घूमने के लिए निकला करते थे, तो उस समय वो महाराज इंद्र के पास में चले जाते